नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई कैप्सूल के बारे में और जानेंगे कि विटामिन ई कैप्सूल के क्या फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, यानी इनको लेते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। और दोस्तों साथ ही हम जानेंगे कि यदि आप विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करना चाहते हैं तो कितनी मात्रा में आप इनका सेवन कर सकते हैं, किस समय आपको इनका सेवन करना है और इनका मार्केट के अंदर प्राइस क्या है और विटामिन ई के दूसरे सोर्स क्या क्या है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर के लिए सभी विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सभी विटामिन की शरीर के अंदर अलग अलग भूमिका होती है और सभी विटामिन अलग अलग काम करते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, ऐसे सभी विटामिन का शरीर के अंदर अलग अलग काम होता है। लेकिन दोस्तों इन विटामिन में से कुछ प्रमुख विटामिन होते हैं जिनकी हमारे संपूर्ण शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इन्हीं में से दोस्तों एक विटामिन है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत से रोगों से हमें बचाता है और शरीर के अंदर बहुत सारे काम करता है। जैसे दोस्तों यदि रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ानी हो, कैस्ट्रोल को कंट्रोल करना हो, एलर्जी से शरीर को बचाए रखना हो, बालों से संबंधित बीमारियों को दूर करना हो या फिर त्वचा से संबंधित बीमारियों से हमारे शरीर को बचाना हो, इन सभी बीमारियों के अंदर दोस्तों विटामिन ई बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है और बहुत ज्यादा काम करता है। इसलिए दोस्तों हमारे संपूर्ण शरीर को विटामिन ई की जरूरत होती है। दोस्तों विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दोस्तों वैसे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी नहीं पाई जाती है, लेकिन दोस्तों हम ऐसे फूड का सेवन कम करते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। इसलिए दोस्तों हमारे शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है और इस विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए हमें विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करना पड़ता है। दोस्तों आज विटामिन ई के कैप्सूल का प्रोडक्शन करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो विटामिन ई के कैप्सूल का प्रोडक्शन कर रही है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कैप्सूल अवेलेबल है। तो दोस्तों यदि आप विटामिन ई की कमी से जूझ रहे हैं तो आप मार्केट से अच्छी क्वालिटी का कैप्सूल लेकर विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज बहुत से ऐसे नेचुरल सोर्स भी है जिनके अंदर विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों यदि आप कैप्सूल ना लेना चाहें तो आप उन सोर्स का इस्तेमाल करके अपने शरीर की विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों विटामिन ई के नेचुरल सोर्स क्या क्या है। तो दोस्तों बहुत से नेचुरल सोर्स है जिनके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जैसे अंडे, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सरसों, सलजम या फिर कर्ड लिवर ऑयल, आम, पपीता, पॉपकॉर्न, ऐसे बहुत से फूड या फ्रूट्स हैं जिनके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। दोस्तों आप इन फ्रूट्स और फूड का सेवन भी कर सकते हैं यदि आप अपने शरीर में विटामिन ई की कमी को दूर करना चाहते हैं और आप अच्छी क्वालिटी के कैप्सूल भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप विटामिन ई के कैप्सूल लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करें। अब बात करें दोस्तों की एज के हिसाब से हमारे शरीर को कितनी मात्रा में विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यदि एज के हिसाब से बात करें तो यदि 6 महीने का बच्चा है तो उसको प्रतिदिन 4 mg विटामिन ई की जरूरत पड़ती है और यदि 6 महीने से 1 साल का बच्चा है तो उसको 5 mg प्रतिदिन विटामिन ई की जरूरत पड़ती है और 1 साल से 3 वर्ष के बच्चे को 6 mg विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों यदि बच्चा 4 साल से 8 साल का है तो उसको 7 mg प्रतिदिन विटामिन ई की जरूरत पड़ती है और बच्चा यदि 9 से 13 साल का है तो उसको 11 mg प्रतिदिन विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। और ये दोस्तों यदि 14 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसको प्रतिदिन 15 mg विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। ऐसे दोस्तों एज के हिसाब से हमारे शरीर को अलग अलग मात्रा में विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन ई कैप्सूल के क्या क्या फायदे हैं, यानी किन किन बीमारियों में ये काम करता है और इनको इस्तेमाल करने की विधि क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें विटामिन ई कैप्सूल हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो दोस्तों आप इनका सेवन कर सकते हैं और दूसरा इनको फोड़कर लगाया जा सकता है। दोस्तों दोनों तरीके के अंदर यह बहुत ही कारगर साबित होते हैं और शरीर के अंदर बहुत ज्यादा काम करते हैं। दोस्तों यदि इनको फोड़कर इस्तेमाल करने की बात करें तो यदि आपके सर्दी के अंदर होठ फट गए हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल को फोड़कर अपने होठों पर लगा सकते हैं। आपकी आंखों के नीचे जाइयां हैं, काले घेरे हैं तो आप इनको लगा सकते हैं। और यदि सर्दी के अंदर आपकी त्वचा रूखी हो चुकी है यानी त्वचा के अंदर रूखापन है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा सकते हैं। और यदि आपके बालों की समस्या है, कोई बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, तो आप विटामिन ई कैप्सूल को फोड़कर अपने बालों के अंदर लगा सकते हैं। और यदि आपकी एड़ियां फट चुकी है तो आप वैसलीन के अंदर विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर अपनी एड़ी के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे।
और दोस्तों यदि आपके हाथों के अंदर रूखापन है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल फोड़ कर लगा सकते हैं। और यदि आपके शरीर के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल लगा सकते हैं फोड़ कर, या फिर विटामिन ई का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके फेस के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं, यानी जाइयां आ गई हैं या फिर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप विटामिन ई का कैप्सूल फोड़कर अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारी के अंदर विटामिन ई कैप्सूल को आप फोड़कर लगा सकते हैं, अपने बालों के अंदर भी लगा सकते हैं और अपनी स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर इनकी पूरी विधि बताई कि आपको किस चीज के अंदर मिलाकर यह लगाने हैं या फिर इनका घरेलू नुस्खा क्या है। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर विटामिन ई को फोड़कर स्किन के ऊपर लगाना हो या फिर विटामिन ई कैप्सूल को फोड़कर अपने बालों के अंदर लगाना हो, सभी की विधि दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर बताई है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके सभी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि विटामिन ई कैप्सूल का सेवन किया जाए तो इसके भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसे दोस्तों आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन कर रहे हैं तो आपको कभी भी कोई एलर्जी नहीं होगी, यानी त्वचा से संबंधित कोई रोग नहीं होगा, आपका कभी हेयर फॉल नहीं होगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहेगा। इसके साथ दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे बहुत से यूजेज है दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल के। तो दोस्तों यदि आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप इनका इस्तेमाल फोड़कर भी कर सकते हैं और इनका सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों दोनों तरीके के अंदर ही विटामिन ई कैप्सूल बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आप इनमें से किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे आपको स्किन से संबंधित कोई रोग है या फिर आपका हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करें। आपको थोड़े दिन के अंदर इनके रिजल्ट मिल जाएंगे, वरना दोस्तों आप इन्हें डायरेक्ट फोड़कर अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, डॉक्टर की सलाह माने तो डॉक्टर कभी भी आपको फोड़कर इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे। दोस्तों आपको डॉक्टर इनका सेवन करने की सलाह देंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने फैमिली डॉक्टर की एक बार सलाह लेकर ही विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, विटामिन ई की कमी के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत से त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, बालों से संबंधित रोग हो सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित रोग हो सकते हैं। जैसे दोस्तों यदि विटामिन ई की कमी है तो आपके शरीर के अंग सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, मांसपेशियों में अचानक से कमजोरी आ जाएगी, आपकी नजर कमजोर हो जाएगी, चलने में आप लड़खड़ाएंगे, यानी कमजोरी आने पर आपसे चला नहीं जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपका हेयर फॉल होने लग सकता है और आपकी स्किन के अंदर रूखापन आ जाएगा। ऐसे दोस्तों बहुत से लक्षण हैं विटामिन ई की कमी के। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी फूड खा रहे हैं यानी खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन ई के सोर्स हैं। यदि है तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। जब डॉक्टर आपको सलाह दे तभी आप विटामिन ई के कैप्सूल लें, क्योंकि दोस्तों मार्केट के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के कैप्सूल बना रही हैं। तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर कोई अच्छी क्वालिटी कैप्सूल ही इस्तेमाल करें, जिससे आपको उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल के मार्केट के अंदर प्राइस क्या है, आप इन्हें कैसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, विटामिन ई के कैप्सूल के मार्केट के अंदर प्राइस कंपनी के हिसाब से है, क्योंकि दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के कैप्सूल बना रही है और सभी कंपनियों के अलग अलग रेट है। दोस्तों एक कंपनी के भी 400 mg कैप्सूल का अलग रेट है, 600 mg कैप्सूल का अलग रेट है। ऐसे दोस्तों अलग अलग mg के अलग अलग रेट है और अलग अलग कंपनियों के हिसाब से भी अलग अलग रेट है। दोस्तों यदि आप इवोन 400 कैप्सूल खरीदते हैं और इस स्ट्रिप के अंदर दोस्तों 10 कैप्सूल आते हैं, जिसका रेट आपको 20 से 25 रुपए के बीच मिलेगा। दोस्तों किसी शॉप के ऊपर आपको 20 रुपए मिल जाएगा, किसी के ऊपर आपको 22 भी मिल जाएगा, किसी के ऊपर आपको 25 भी मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों सभी शॉप के ऊपर आपको 20 से 25 के बीच रेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इन्हें ऑनलाइन खरीदते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ज्यादा महंगा मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप किसी अच्छे से मेडिकल स्टोर से विटामिन ई का कैप्सूल खरीदें। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखें, आप जो भी कैप्सूल खरीदते हैं वो अच्छी कंपनी का है और वो एक्सपायरी डेट के अंदर नहीं है। अब सबसे जरूरी बात आती है दोस्तों, यदि आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करना चाहते हैं, यानी आपको स्किन से संबंधित कोई रोग है या फिर बालों से संबंधित कोई रोग है और आप विटामिन ई के कैप्सूल का सेवन करना चाहते हैं, तो दोस्तों पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों आप अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं और आप अपने पर्सनल डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप किसी मेडिसिन से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।